नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे, आज सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गठानों से जुड़ी महिला समूहों और गठान समितियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की जाएगी, जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 1,34,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान, गौठान समितियों को 1 करोड़ 48 लाख और महिला समूहों को 93 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। 5 सितंबर को 5 करोड़ 9 लाख के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 340 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाएगा। तो आज हितग्राहियों को सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज बड़ी सौगात मिलेगी और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। ममता, आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, आज राशि ट्रांसफर की जानी है। बिल्कुल, देखिए, और गोधन न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार अगर हम बात करें तो समय समय पर राशि अंतरित की जाती है। आज भी जो प्रदेश के जो पशुपालक हैं, किसान हैं और गौपालक हैं, उनको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके खातों में राशि अंतरित करेंगे। अगर हम बात करें तो पहले ये था कि गोबर खरीद को केवल राशि अंतरित की जाती थी, लेकिन अब गौमूत्र खरीदी भी जो है वो सरकार कर रही है। 4 रुपए लीटर के हिसाब से गौमूत्र जो है वो भी खरीद रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी सौगात जो है आज प्रदेश के पशुपालकों को, किसानों को, महिला स्व सहायता समूह को मिलने वाली है। और गोधन न्याय योजना के तहत अगर हम बात करें तो किसानों का जो जीवन है वो लगातार एक तरह से कहें कि सरकार का दावा है कि वो लगातार उन्नत हो रहा है और आर्थिक रूप से जो किसान है वो सक्षम हो रहे हैं। जी बिल्कुल ममता, और शुक्रिया, आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है, हितग्राहियों को आज राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां अनियमित कर्मचारी आज करेंगे बड़ा आंदोलन। अनियमित कर्मचारी करेंगे सीएम हाउस का घेराव, जहां नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी हैं हड़ताल पर। तो अनियमित कर्मचारी आज बड़ा आंदोलन करेंगे। नियमितीकरण की मांग अनियमित कर्मचारी कर रहे हैं। 1,80,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं प्रदेश के। तो वहीं नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। और एक बार फिर से रुक करेंगे, ममता जुड़ी है। ममता, अनियमित कर्मचारियों का अभी तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और आज बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील के बाद और सरकार की सख्ती के बाद जो नियमित कर्मचारी हैं वो तो वापस लौट गए हैं हड़ताल से, और हालांकि स्थगित की है उन्होंने हड़ताल। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अनियमित कर्मचारी संघ अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो अलग अलग धड़े हो चुके हैं। 1,80,000 जो है वो कर्मचारियों, जो अनियमित कर्मचारी संघ है, उनका दावा है कि 1,80,000 कर्मचारी जो है वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आज फिर से हल्ला बोलेंगे और उनकी मांग यही है कि उन्हें नियमित किया जाए। उनका ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस सरकार है उसने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और अब उस बाद चूंकि समय काफ़ी कम है और अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी समय काफ़ी कम है, ऐसे में सरकार अपने वादे को निभाए। और उनका ऐसा कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो लगातार इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। तो एक बार फिर से जो अनियमित कर्मचारी जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे और इस बार सीएम हाउस का घेराव करने की बात वो आज कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि अनियमित कर्मचारी अभी भी आक्रोशित हैं, उनके 4 सूत्री मांगों सहित नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। रायपुर से खबर है, आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने वाला है। राज्यपाल उइके करेंगे शिक्षकों का सम्मान, जहां सीएम भूपेश बघेल करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। प्रदेश भर के 60 शिक्षक शामिल होंगे जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। 56 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक सम्मान, 4 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर दिया जाएगा स्मृति चिन्ह।
और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रेल यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ी। जी हां, 10 यात्री ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। 4 ट्रेनों का बदला गया मार्ग। देर से चलेंगी 9 गाड़ियां, पैसेंजर बनकर चलेंगी 4 ट्रेनें। 4 गाड़ियां बीच में होंगी समाप्त। रायपुर रेल मंडल के लखौली में दोहरीकरण का काम चल रहा है और इसके चलते ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि जब भी पटरी पर यातायात आता है, रेल यातायात, तो उसके कुछ ही दिनों बाद देखा जाता है कि फिर से ट्रेनें प्रभावित हो जाती हैं। 10 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। 4 ट्रेनों का रूट बदला गया है। 9 गाड़ियां देर से चलेंगी, तो वहीं पैसेंजर बनकर चलेंगी 4 ट्रेनें और इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियां होने वाली हैं। बालादा बाजार से बड़ी खबर है। साहू समाज के जिला अध्यक्ष पर छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाकर शिकायत की है। धनंजय साहू के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। धनंजय साहू पर आरोप लगने पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में किया प्रदर्शन। साहू है बीजेपी प्रदेश विधिक प्रकोष्ठ के कार्य समिति सदस्य। ने आज रिपोर्ट दर्ज कराया है छेड़छाड़ का, जिसमें ये बताई है कि एक मेटल पे उसके घर में गई थी और वहाँ पर अकेले में बुलवाकर उसके साथ में छेड़छाड़ किया है। और ये आरोपी है धनंजय साहू, जो बलौदा बाजार का रहने वाला है। उसके खिलाफ में 354 आईपीसी का केस दर्ज किए हैं और विवेचना में लिया गया है। तो वही रायगढ़ से बड़ी खबर है। 2 इंटरस्टेट गांजा तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। 3 लाख के गांजे के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा से रीवा ले जा रहे थे तस्कर। डोंगरी पाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो 3 लाख के गांजे की तस्करी की जा रही थी। ओडिशा से रीवा लेकर जा रहे थे तस्कर। डोंगरी पाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा जब्त कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जशपुर जिले में बॉक्साइट खनन को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, दूसरी ओर बीजेपी ने बगीचा के सरधा पाठ में बॉक्साइट खनन के विरोध में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों ग्रामीण विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव और जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनि भगत ने किया। हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका परिवार, उनके जल जंगल जमीन की बात आ रही है, उनकी जीविका चलती है। ऐसे में उनको अपनी सुरक्षा करने का बिल्कुल हक है। कोई आकर उनकी ज़मीन को बंजर बना देगा, उनके जल जंगल ज़मीन को नष्ट कर रहे हैं, जो पानी वो पीते हैं उसको दूषित कर देगा, जो हवा जिसका सांस लेते हैं उसको बर्बाद कर देगा। तो उनको पूरा हक बनता है कि अपनी समाज, अपने परिवार, अपने क्षेत्र की हिफाजत करें, और बिल्कुल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनका साथ देगा इस संघर्ष में। सरधा पाठ पकड़ी टोला में बॉक्साइट खनन के लिए 22 सितंबर को जनसुनवाई होने का इश्तेहार जारी हुआ था और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस करके जनता का समर्थन की और माइंस का खिलाफत किए। और आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग, राजा रणविजय प्रताप सिंह जुदेव जी, प्रबल प्रताप जी, कृष्णा राय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रायमुनि भगत जी, जिलाध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर मिल के आए। अंबिकापुर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आसालों गांव में संचालित हो रहे अवैध क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया। गौतम हालदार नामक व्यक्ति और क्लिनिक चला रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर कुंदन कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। नहीं होगा तो सरकारों के लिए शराब रेवेन्यू एक बड़ा जरिया तो जरूर है, लेकिन अंधाधुंध शराब दुकानें आम लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गई हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा मुश्किलों से जूझना पड़ता है महिलाओं को। एक ऐसा ही मामला सामने आया अंबिकापुर में। यहां रिहायशी इलाके में शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है और नशे में चूर शराबी कई बार उत्पात मचाने लगते हैं, लेकिन महिलाओं की तमाम शिकायतों के बावजूद कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता।
आवेदन, निवेदन और आंदोलन सब किया, लेकिन शराबियों के आतंक से मुक्ति नहीं मिली। ये व्यवस्था है अंबिकापुर के इस रिहायशी इलाके की महिलाओं की। गंगापुर इलाके का ये शराब दुकान महिलाओं के लिए मुसीबत बन चुका है। शराब दुकान के बगल में रोजगार कार्यालय और ग्रामीण रोजगार ट्रेनिंग सेंटर है, जहां महिलाओं का आना जाना रहता है। लेकिन शराबियों के उत्पात की वजह से महिलाओं का यहां से गुजरना दूभर हो चुका है। महिलाओं ने शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया। एक बार तो शराब दुकान में ताला तक जड़ दिया, लेकिन इतने विरोध के बावजूद यहां से शराब दुकान नहीं हटाई गई। महिलाओं का आरोप है कि शराब दुकान हटाने के बजाय यहां से रोजगार कार्यालय ही शिफ्ट कर दिया गया। और तो और जो अधिकारी शराब दुकान हटाने की हिमायत करते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। मोहल्ले में दारू भट्टी खुल गया है। अब इतना सब बच्चे लोग के भी, सियाना लोग के भी, हम लोग के भी खुद का बेटी पोतों के सब का परेशानी बढ़ गया है। ना बच्चे खेल पाते हैं, ना बहुआ बेटी रोड में निकल पाते हैं, ना हम लोग खुद नहीं चल सकते हैं। बहुत लड़े, बहुत आंदोलन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए, दारू भट्टी के लिए हम लोग बहुत आंदोलन किए, बहुत हर तरह का कोशिश किए, लेकिन दारू भट्टी को तो नहीं हटाए लोग, लेकिन रोजगार कार्यालय हटा दिए। और जहाँ जहाँ भी गए हम लोग, तो जो तैयार भी हुए हटवाने के लिए, वो उनको उस पद से ही हटा दिया गया। यहाँ से ही उनका ट्रांसफर करवा दे रहे लोग। महिलाएं यहाँ शराबियों से परेशान हैं। वो छेड़छाड़ से भी गुरेज नहीं करते। आलम यह है कि शाम ढलते ही महिलाओं को घरों में कैद होना पड़ता है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। तो इस सरकार ने वहाँ बगल में चल रहे रोजगार कार्यालय को हटा दिया, लेकिन शराब दुकान जस का तस है। शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है और शराब को बढ़ावा देने के लिए और जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को कुचलने के लिए जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। उधर नगर निगम का कहना है कि शराब दुकान हटाने का प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया, लेकिन जिला प्रशासन शराब दुकान पर कार्रवाई करने के बजाय चखना सेंटर पर कार्रवाई कर रहा है। गलत हरकतें भी करने का हमें कंप्लेन मिला था। इस तारतम्य में निगम ने पूरा समिति के द्वारा जो डिसीजन हुआ कि उसको रिहायशी इलाके से दूसरे क्षेत्र में कहीं शिफ्ट किया जाए, इस मंशा को हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिया है, क्योंकि कलेक्टर सेक्टर के ही अधिकार क्षेत्र का है। और मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अप्रिय स्थिति बन सकती है। कुछ माह पहले इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। लोग वहां मांग कर रहे थे कि दुकान को कहीं और शिफ्ट किया जाए, और इस संबंध में मेरे द्वारा और पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी किया गया था। तो निरीक्षण में हमने मुख्य रूप से ये पाया था, स्थानीय रहवासियों से भी हमने बातचीत की थी। स्थानीय रहवासियों को इससे समस्या है कि कई लोग वहीं पर शराब पीते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को मतलब किसी गाली गलौज या इत्यादि इस तरह की गतिविधि करके वो तंग करते हैं। तो इस संबंध में समय समय पर प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा ऐसे लोगों पर एक तो उनको निर्देश दिया जाता है कि किसी अपने घर में जाके उसका सेवन करें। किसी भी स्थिति में वहाँ स्थानीय रहवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखें। नगर निगम के महापौर भी मानते हैं कि यहाँ असामाजिक तत्वों के जमावड़े की वजह से कभी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन शराब दुकान संचालक के रसूख के आगे सब बेबस हैं। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरबा समेत अन्य हितग्राहियों के आवास अधूरे पड़े हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी और ठेकेदारी प्रथा की वजह से पीएम आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बगीचा विकासखंड का रोकड़ा ग्राम पंचायत पहाड़ी कोरबा बाहुल्य है और इस गाँव में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरबा परिवार रहते हैं। इसके अलावा अन्य आदिवासी समाज के लोग भी रहते हैं। जो बनवाते तैयार नहीं हो, इतना पलस्तर नहीं कर, इतना तो कमारी ना खिड़की ना खिड़की कहीं देते नहीं है। और वहाँ का देख क्या करवा हमें परेशान हुई। दो अधूरा बनाए के छोड़ी से है, दरवाजा होने के देल, खिड़की होने के देल। क्या बोलता है? कुछ नहीं बोले। परेशान है, ढलाई नहीं होता है, वही जगह हम रहता है।
तो तकलीफ लागत है। तो कहाँ जगह है अंदर? अंदर टीना है। प्रोफेसर रही तो ऊपर छाजन कर दी तोरी तो बैंच है और सफा कर तो बैंच है सफा करुआ ही हल दो तो पूरा काबर नहीं हुई तो कोई दिन का काबर नहीं करुआ तो नहीं करुआ तो लखा कर इसकी मैं जांच करा लेता हूँ। पीएम आवास का सेकंड किस्त और थर्ड किस्त की राशि अभी बहुत नहीं आई है, तो जैसे ही इसकी किस्त आती है या पहले आई होगी और उस पर कुछ गड़बड़ियाँ की गई होंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। बस्तर में रेल लाइन विस्तार की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जगदलपुर से रावघाट तक रेल लाइन विस्तार को लेकर बस्तर रेल आंदोलन के सदस्यों ने बैठक की और इस मसले पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को भी पत्र लिखेंगे और इलाके की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी नहीं होने से लोग नाराज हैं। हम उन्हीं क्षेत्रों पे रेल का विकास कर रहे हैं जहां से हमें वहां से खनिज संसाधन चाहिए, लेकिन जनता की जो मांग है, जनता के लिए जो एक कम दर में, अब जैसे रेल विभाग ने जगदलपुर एक्सप्रेस बंद कर दिया है। अब आप बताइए 340 रुपये जगदलपुर से दुर्ग का भाड़ा है ट्रेन से और 750 से 1000 रुपये के आसपास जो है आपके निजी बसों का भाड़ा है और उसमें भी काफ़ी अव्यवस्थाएँ रहती हैं। निश्चित रूप से 75 वर्ष में हमको आज भी रेलवे हमारे गांव के बच्चे देखने आते हैं कि कैसा होता है रेल। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए और विकास तब तक नहीं होगा जब तक रेल से ये जुड़ेगा नहीं। हमारा रायपुर जो है अब राजधानी है वो हमारे से नहीं जुड़ा है। हमको 8 घंटा और 9 घंटा में। गरियाबंद से बड़ी खबर है। मैनपुर में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले कई गांव टापू में तब्दील हुए। मैनपुर कुल्हाड़ी घाट मार्ग पर 4 फीट पानी भरा, कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए लोग। तो जान जोखिम में डालकर लोग नदी को पार कर रहे हैं। मैनपुर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। गरियाबंद से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं और जब भी नदी नाले उफान पर होते हैं तो देखा ही जाता है कि ग्रामीणों की मजबूरी होती है कि उन्हें उस नदी या नाले को पार करके जाना पड़ता है। गरियाबंद से बड़ी खबर, हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के पास हाथियों का डेरा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 33 हाथियों के साथ 4 शावक क्षेत्र में मौजूद। हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर। 6 दिनों के रायपुर प्रवास के बाद राज्य लौटे झारखंड